विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान कालेश्वर भगवान कुबेरेश्वर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी। विश्वनाथ से श्रवण करने का सौभाग्य जलगांव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा शरद पूर्णिमा के पवित्र पावन अवसर पर शिव शक्ति की आराधना का ये बिंदु, जिस समय पर ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं, कथा के मुख्य यजमान श्री कांत सुभाष जी बोडरे माली, श्रीमती ममता श्रीकांत जी बोडरे माली कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। शिव कृपा से आप सभी का सौभाग्य है जलगांव के रह निवासियों का, जहां ये शिव महापुराण की कथा दूसरी बार जलगांव पहुंची है। शिव की कहीं कहीं तो लोग एक बार शिव पुराण को अपने क्षेत्र में करवाने के लिए बाबा को विनय करते हैं, पर जलगांव पर कहीं संतों का बड़ा आशीर्वाद बना हुआ है, जिसके ऊपर ऐसी कृपा है कि ये कथा 2 बार हो गई। जलवृष्टि के कारणवश जहाँ कथा स्थल था वहाँ पानी होने से और भी अन्य व्यवस्थाओं के अनुकूल ये कथा ऑनलाइन रखी गई। एक अविरल भक्ति, विश्वास और करुणा के साथ में यदि भगवान शिव की कथा का रसपान कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि शिव कृपा होती जरूर है। कथा मंडप में ही विराजमान संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन देखिए, मुक्ति मिलना बहुत सरल है। थोड़ा दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो मुक्ति मिल जाए। पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम
भक्ति संतन कर संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा आकर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसा उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभालने लगता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी मोक्ष मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिए। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, पर इसके बाद का जो जन्म होगा पूरी फुर्सत में हो गए। कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चले। अभी कहो तो क्या फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि ये मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्यादान, गौ दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास